किशनगंज जिला में वार्ड सदस्यों का एक शिष्टमंडल यहाँ के स्थानीय एमएलसी से मिलने का काम किया और वार्ड सदस्यों ने अपनी समस्याओं को स्थानीय एमएलसी के सामने में रखने का काम किया। एमएलसी ने वार्ड सदस्यों से कहा कि उनकी जो भी परेशानी है वो उसे मजबूती के साथ सरकार के सामने में प्रस्तुत करेंगे। जी हाँ, किशनगंज के एमएलसी दिलीप जायसवाल से आज किशनगंज जिले के वार्ड सदस्य संघ का एक शिष्टमंडल उनसे मिलने का काम किया। वार्ड सदस्य जो समस्या हो रही है, जिन परेशानियों से वो जूझ रही है, वो तमाम तर चीज़ें एमएलसी को बताया गया और एमएलसी दिलीप जायसवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी है, उन्होंने एक आश्वासन दिया कि हम सरकार के सामने वार्ड सदस्य की मांगों को मजबूती के साथ रखने का काम करेंगे। बताते चले, एक तरफ जहां बिहार के पंचायतों में धड़ल्ले से मनरेगा इत्यादि का काम हो रहा है, नदियों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, तो तालाब खोदे जा रहे हैं, पोखर खोदे जा रहे हैं, सोख्ता निर्माण कार्य हो रहा है, इत्यादि तरह की काम हो रहे हैं, लेकिन वार्ड सदस्यों को काम नदारद दिया जा रहा है। 7/6 योजना जो वार्ड सदस्यों के लिए ही था, जो वार्ड सदस्यों को दिया जा रहा था, लेकिन इस बार वार्ड सदस्य खाली हाथ हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, बल्कि उन्होंने जो वादा किया था नाली गाली इत्यादि बनाने का, वो भी वार्ड सदस्यों को दिया नहीं जा रहा है। बिहार के सभी जिलों के वार्ड सदस्य इस बार नाराज़ चल रहे हैं और वार्ड सदस्यों का संघ कुछ दिन पहले इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर पटना के गर्दनी बाग में धरना दिए थे और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की थे। पंचायत मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम से भी लगातार वार्ड सदस्य संघ ज्ञापन दे रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिलने का काम कर रहे हैं, लेकिन वार्ड सदस्यों की कोई सुनने वाला नहीं है। पंचायतों में ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, धड़ल्ले से काम हो रहा है, सारी चीज़ें काम हो रही है। नदियों का सौंदर्यीकरण मनरेगा से हर पंचायत में करोड़ों का काम किया जा रहा है, लेकिन ये काम ग्राम प्रधान कर रहे हैं, इसमें वार्ड सदस्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तमाम तर बातों से किशनगंज के वार्ड सदस्य भी नाराज़ चल रहे हैं। आज वो स्थानीय एमएलसी दिलीप जायसवाल से मिलकर अपनी समस्याओं को गिनाने का काम किया। दिलीप जायसवाल ने तमाम तर वार्ड सदस्यों की समस्या को ध्यानपूर्वक सुनते हुए उन्होंने कहा कि हम सरकार के सामने में वार्ड सदस्यों की मांगों को बड़ी ही मजबूती के साथ रखने का काम करेंगे। बताते चले, इस बार बिहार के वार्ड सदस्य संघ नाराज़ चल रहे हैं और सरकार से वो अपनी नाराज़गी को समय समय पर जाहिर करते रहते हैं। पटना के गर्दनी बाग में वार्ड सदस्य धरने में बैठे थे और अपनी मांगों को लेकर वार्ड सदस्यों ने नारेबाजी भी किया था। 7/6 योजना जो कि वार्ड सदस्यों को दिया जाता था, 7/6 योजना 2 की राशि कब आवंटित की जाएगी, कब वार्ड सदस्यों के खातों में दी जाएगी ताकि वो काम कर सके। चूँकि वार्ड सदस्य भी जब चुनाव जीते हैं तो उन्होंने भी कई वादे किए होंगे और जब वो वादे पूरा नहीं कर पाएंगे तो फिर वो किस मुँह से दूसरी बार वोट के लिए जनता के सामने जा सकते हैं और जनता भी उन्हें बार बार परेशान करने का काम कर रहा है। इसीलिए वार्ड सदस्य संघ खासा नाराज़ चल रहे हैं, तमाम मंत्रियों से मिलने का काम कर रहे हैं, विधायकों से मिलने का काम कर रहे हैं। आज वार्ड सदस्य संघ किशनगंज के लोगों ने कहा, तमाम तर वार्ड सदस्यों ने कहा कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम लोग बहुत जल्द धरने पर बैठने की भी तैयारी करने में जुटे हुए हैं। अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया तो हम धरने पर बैठ जाएंगे। हम चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं और हमारी खबरें कैसा लगता है अपनी राय समय समय पर हमें देते रहें। हम विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।